सम्प्रति अध्यक्षीय उद्बोधनार्थं निवेद्यन्ते श्री हरिशंकर भारद्वाज महोदयाः, संस्कृत भारती जयपुर प्रान्ताध्यक्षाः, पूर्व प्रशासनिक अधिकारिणः, पूर्व संस्कृत शिक्षा निदेशकाः। भारद्वाज महोदयाः। लोकायुराम रणंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुणिकम करुणाकरम श्री रामचंद्रम संप्रपत्ति। संस्कृत भारती जयपुर प्रांत की इस संगोष्ठी में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विद्वान लोगों ने बहुत बातें बता दी हैं और बड़ी गंभीर बातें बताई हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, संस्कृत बोल नहीं पाऊँगा, मुझे क्षमा करें। कि संस्कृत वर्तमान परिवेश में किमर्थम एंड कथम कैसे उपयोगी हो और कैसे उपयोगी क्यों उपयोगी है और कैसे करें इसको, इस विषय चर्चा का विषय था अपना आज। मेरे पूर्व वक्ता रमेश जी ने और सुदेश कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है, नो डाउट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं कि मैंने पहले बहुत प्रकाश डाल दिया है, मेरी बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बात बताना चाहूँगा मैं कि 21वीं शताब्दी जो अपनी है ये परिवर्तन शताब्दी है। ये पर हम आज से नहीं करे 20 साल सुनते आ रहे हैं और ये केवल हम कह नहीं रहे हैं, ये दिख रहा है। ये नव भारत का जो कार्यकाल है, जन्म काल है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, सब जगह दिख रहा है। लेकिन सबसे 2-3 बातें देखें, लगेगा कि वास्तव में केवल कहानी है या यथार्थ है। आप देखिए योग पहले कोई जानता था क्या? योग के बारे में क्या कहते थे? जब ये जोगियों का मामला है, जोगी लोग पंडित लोग करते हैं, योग करते हैं, क्या कोई यूजलेस, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन योग ने आज जो स्थान बनाया है वो सिद्ध कर रहा है कि भारत जो है वो विश्वगुरु बन सकता है, एक संभावना जागृत की है। फिर आयुर्वेद को देखें अपन, आयुर्वेद को कौन जानता था पहले? बिल्कुल रिजेक्टेड, केवल आयुष भाषा, भारतीय भाषाओं के नाम पे इसको डाल देते थे। अंग्रेजी तो जो एलोपैथी है उसको तो मानते चिकित्सा पद्धति मानते थे, इसको मानते ट्रेडिशनल मानते थे। ट्रेडिशनल मतलब कोई ट्रेडिशनल वाली बात है, कोई माने चाहे नहीं माने, इसने आज जगह बनाई है। वैसे ही संस्कृत भी जो है, हम जानते हैं ये अमृतवाणी है, हम जानते हैं देववाणी है, लेकिन इसको इस कहने से कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं गीत गाता रहूँ कि मैं महान हूँ, वो मुझे महान नहीं मानेगा। हम कहते रहे कि ये देववाणी है, सुरवाणी है, अमृतवाणी है, सबकी जननी है, ये तो जानते हैं। लेकिन ये तो बताने के लिए कि कैसे जननी है। और ये आज देखो, आज का युग जो है बिना उपयोगितावादी युग है। हर चीज़ देखते हैं क्यों करें, क्या लाभ है। जब तक इस बात पर नहीं जाएंगे ना हम, तो संस्कृत भारती या संस्कृत विभाग हम कितना प्रयास कर लें कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज ज़माना आ गया कि भाई हम ऐसा क्यों करें, योग को क्यों लोगों ने अडोप्ट किया। देखो वास्तव में जिनका इलाज एलोपैथी नहीं कर पाई, जिनका इलाज कितना खर्चा करने के बावजूद नहीं कर पाई, वो इलाज कुछ सिक्कों में, कुछ प्रयासों में योग ने कर दिया। और आप देख रहे हैं आज संख्या कितनी बढ़ रही है। आज योग टीचर आज दुर्लभ हो गए हैं, योग शिक्षक आज मिलना दुर्लभ हो गया है और बड़ी बड़ी कीमत पर उनको भुगतान किया जा रहा है। यही हाल आयुर्वेद का हो रहा है। नए नए जो शोध हो रहे हैं, आयुर्वेद स्थान बना है। तो संस्कृत भाषा जो है, ये सबकी इनकी मूल आधार संस्कृत है। संस्कृत बगैर ना योग आता है, ना संस्कृत बगैर आयुर्वेद आता है। लेकिन कमी हमारी क्या है, हम ये लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, हम परोस नहीं पा रहे। कैसे परोसें? जैसे शुगर कोटेड होता है ना, कैप्सूल जो होता है वो शुगर कोटेड होता है, तो कड़वी दवा भी खा जाते हैं वो लोग। कुनीन जो है कड़वी होती है लेकिन उपयोगी होती है, शुगर कोटेड कर दो उसको, हम खा लेंगे आराम से। संस्कृत भाषा को आज दुर्भाग्य यही है, परिवेश बहुत अनुकूल है। और आप देख, चंद्रयान में पहुँचना कोई कल्पना कर सकता था कि भारत चंद्रयान में पहुँच जाएगा? है प्रथम 4 देश में या प्रथम विश्व में प्रथम देश के रूप में भारत आ जाएगा? कोई कल्पना कर सकता था क्या? तो परिवेश बहुत अनुकूल है। परिवेश इतना अनुकूल है कि ये संस्कृत के लिए बिल्कुल स्वर्णिम अवसर है। लेकिन करना पड़ेगा हमको। हम केवल बात कहते रहे कि संस्कृत अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, पढ़ो, ये मधुरम भी है, ये क्लिष्ट भी नहीं है, ये क्लिष्ट नहीं है, मधुरम है? ये कहने मात्र से पार नहीं पड़ेगी। जब तक हम इसको बताएंगे नहीं ना कि मधुरम कैसे है, क्लिष्ट कैसे नहीं है, कैसे ज्ञान देने वाली है, कैसे उपयोगी है, तब तक हो नहीं पाएगा। मैं समझता हूँ संस्कृत भारती इसके लिए बहुत कुछ प्रयास कर सकती है। मैं हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, रमेश जी से मैं मिलते रहता हूँ, मिलेंगे इनसे। मैं आप कृष्णकांत जी से निवेदन करूँगा, एक दिन पर चल के आते हैं इनके पास में, बैठ करके डिस्कस करेंगे कि किमर्थम का और कथम का कैसे उपयोग करें हम, कि बिना किमर्थम और कथम का उपयोग किए बगैर संस्कृत भाषा को नहीं उतार पाएंगे हम चाहे बंद कमरे में बैठ के मीटिंग कर लें। इसका मीटिंग फलते कब होगी? जब हम फील्ड में उतरेंगे, ये जब ये जनवाणी बनेगी। अभी देववाणी है, देववाणी देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है।
हाँ, जनवाणी बनेगी तब मानेंगे इस बात को, तो कि जनवाणी बन गई तो संस्कृत वास्तव में लोकप्रिय हो जाएगी। और संस्कृत लोकप्रिय हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती। क्यों, जब योग हो सकता है, जब आयुर्वेद बढ़ सकता है, तो संस्कृत क्यों नहीं हो सकती? और संस्कृत उनका आधार है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि कृष्णकांत जी से बात कर लेंगे हम लोग मिल करके, एक दिन चल के आते हैं, प्रोफेसर साहब से मिल के आते हैं, और कथम और किमर्थम, जिसका जो उपयोग करेंगे उसे कैसे हम समाज में उतार सकें, धरातल पर उतार सकें, तो इसका भला कर सकेंगे। आज की मीटिंग का जो आयोजन संगोष्ठी हुई है बहुत उपयोगी रही है, क्योंकि इतने विद्वान महानुभावों का यहाँ आना और इतना समय देना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ आपने जो हमें जो सीख दी है, इस चीज़ को उतारें और कैसे संस्कृत को हम कितना लोकप्रिय बना सकें। हम अपने अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपना जो अपना क्षेत्र है, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो मैं इसी बात ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ये कहूँगा संस्कृत का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन हम कितना उसको उज्ज्वल कर सकते हैं ये हम पे डिपेंड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।